नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है कल। जन्मदिन पर पीपल के पेड़ लगाएगी बीजेपी। जेपी नड्डा करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। बड़ी खबर, कल यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी, जो कि 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। बता दें, इस दौरान लोगों की सेवा से जुड़े कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इस दौरान जगह जगह पर कोरोना टीका लगाने, रक्तदान शिविर आयोजित करने और दिव्यांग जनों को उपकरण देने का काम किया जाएगा। देश के विभिन्न स्थानों पर पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने और जल मृदा संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ कई बड़े नेता उपस्थित रहे। उनके साथ उज्बेकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बैठक के बाद हिंदी में सभी राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया। थोड़ी देर बाद वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को अगले साल एससीओ समिट की मेजबानी के लिए बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट को संबोधित किया। कहा कि कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित किया है। ऐसे में हमारा लक्ष्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर है। उन्होंने कहा कि भारत में इस समय 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। हम हर सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। हृदय से बधाई देता हूं। आज जो पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसीज, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया। पुलिस लाइंस हेलीपैड पर गुरुवार को संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य लोगों की सेवा करना नहीं, बल्कि पैसा कमाना है। गोवा के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पूछे जाने पर सीएम बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही, वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही, खरीद फरोख्त में लिप्त है, जो हमने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व में देखा है। बीजेपी की ये हरकत गोवा में दूसरी बार देखने को मिल रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। जिस तरह से वे लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन सभी मुद्दों को उठाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में शनिवार को चीते पहुंचने वाले हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूनो पार्क पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानांतरण के दौरान मौजूद रहेंगे और पीएम स्वयं सहायता समूह को भी संबोधित करेंगे। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि भारत में 70 साल बाद चीते आ रहे हैं। 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। नामीबिया से ये चीते स्पेशल चार्टर फ्लाइट से ग्वालियर लाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने 20 साल पहले कूनो को तैयार किया था, यहां वन्य जीवन पनपेगा। इसके लिए कई गांव भी हटाए थे ताकि वो सुरक्षित अभयारण्य बने। अब वो सपना पूरा होने जा रहा है और चीते आ रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पोषण आहार घोटाले में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय का ये समय था। किस तरह से उन्होंने ठेकेदारों को इसमें घुमाया, इसलिए उन्होंने विधानसभा सत्र में हल्ला भी मचाया था। इस दौरान और क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, आपको सुनाएंगे। पुलिस के अंदर जो 2 व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं, वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी 2 व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी वहाँ चीते छोड़ेंगे उस समय एक बार ये शायरन बजा के अपने गश्त का प्रारंभ कल से एक रूपता, पहले से भी चीता मोबाइल कुछ जगहों पर था, अलग अलग नाम से था, अब इसमें एक रूपता लाके चीता मोबाइल के नाम से ये मोबाइल पुलिस हमारी जानी जाएगी। दोनों के विचार बहुत मिलते जुलते हैं, राहुल गांधी जी के और इमरान खान के, और इसलिए दोनों लीडर वाले लोग हैं। अब आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर गया है पूरी तरह से। जिस तरह से केजरीवाल रेवड़ी बाल बन गए ना, अब कहीं मीडिया की बेइज्जती करते हैं वो, कहीं इस तरह के हमले कर रहे हैं। अब हद हो गई है। मैंने आज अब तो देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके व्यवहार की शिकायत चुनाव आयोग से की है कि किस तरह से ये केजरीवाल जी रेवड़ीवाल जी बने हैं और किस तरह से लालच और प्रलोभन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं। आमगांव चौकी का एक विषय है ये। आमगांव चौकी पर जो शराब पकड़ी थी, जिसकी शराब पकड़ी थी, उसके अलावा जो इतर पूछताछ के लिए लाए गए थे, उनके साथ में इस तरह की बातचीत का विषय ध्यान में आया है। चौकी प्रभारी थी जो दीप्ति मिश्रा, उनके सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। और ये जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, नजम जमाल जी, फैजान अली जी, प्राचार्य हैं जगदीश अग्रवाल जी, सैयद बिलाल जी, ये इन पर कार्रवाई कल 188 आईपीसी और 21 पास्को एक्ट में हुई है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, दूसरी संस्था जो कंगारू या किस नाम से जानी जाती है, कोई मैडम बताते हैं, उनको भी जांच के दायरे में ले लेंगे और उनके बारे में भी देखेंगे कि इसमें इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। देश को दिशा देने वाला हमारा सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिलने पर मैं वहां के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन, नगर टीम और इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस के अंदर छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक ग्रामीण अपने पालतू कुत्तों को कोरोना का टीका लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गया। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों से अपने कुत्ते को वैक्सीनेट करने का आग्रह करने लगा। उसकी बात सुनकर
मेडिकल स्टाफ भी हैरान रह गया। उन्होंने ग्रामीण को समझाइश दी, मगर ये बात उसे नागवार गुजरी और वो स्वास्थ्य कर्मियों से विवाद करते हुए हाथापाई पर उतारू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जाना पड़ गया। अब मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। दरअसल ये चौंकाने वाला मामला कोरबा जिले के वनांचल गांव अजगर बहार में सामने आया। यहां संचालित स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। इसी दौरान पास के गांव में रहने वाला रामायण सिंह वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचा। उसके साथ में उसके 3 पालतू कुत्ते भी थे। केंद्र में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को लगा कि रामायण सिंह टीका लगवाने के लिए पहुंचा है, मगर उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजगर बहार में एक नशे में धुत व्यक्ति रामायण सिंह निवासी माकुर पानी के द्वारा चिकित्सालय के जो स्टाफ में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अभद्र और अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और वहाँ के स्टाफ के साथ झुमाझटके करते हुए मारपीट किया गया है। और विशेषकर वहाँ के जो लैब टेक्नीशियन हैं श्री मिश्रा जी, उनके साथ काफ़ी मारपीट करने की कोशिश की गई है और वह व्यक्ति नशे में धुत था और उसके साथ वो 2-3 डॉग्स को भी लेकर आया हुआ था और उन्हें कोविड वैक्सीन लगाने के लिए एमपी के सतना जिले के एक सरकारी अस्पताल की बद इंतजामी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल तस्वीर में साफ दिखा है कि एक बच्ची को जमीन पर बैठाकर खून चढ़ाया जा रहा है। इस तस्वीर में यह भी दिख रहा है कि बच्ची की मां खून की थैली पकड़े खड़ी है। यह तस्वीर एमपी के सतना जिले के मैहर सिविल अस्पताल की घटना बताई जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद सतना जिलाधिकारी अनुराग वर्मा ने घटना का संज्ञान ले सीएमओ को मौके पर पहुंचकर जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच कराई थी, उसमें लापरवाही पाई गई है, तो उसमें जो हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं उन पे और जो स्टाफ नर्स हैं उन पे कार्रवाई की है। इस मामले में जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसमें दोषी पाया कि किसी भी व्यक्ति को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो चाहे जितनी भी भीड़ हो, लेकिन यदि मरीज सामान्य मरीज को नीचे उतार कर या फ्लोर में दे के और ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो बेड में ही किया जाना उचित था। तो इसमें मैंने दोनों को दोषी पाया और डॉक्टर का 1 इंक्रीमेंट असंचयी प्रभाव से और सिस्टर का 2 इंक्रीमेंट रोकने का निर्देश मैंने दिया। जांच कराई थी, उसमें लापरवाही पाई गई। दमोह जिला कृषि उपज मंडी में शुक्रवार दोपहर सांसद प्रतिनिधि गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज और किसानों के बीच विवाद हो गया। व्यापारियों ने डाक बंद कर दी तो वहीं गुस्साए किसानों ने दमोह सागर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि मंडी में बने टीन शेड में व्यापारियों का अनाज रखा हुआ है। किसानों को अपना अनाज रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। कुछ किसानों ने जब व्यापारियों से अपना अनाज हटाने के लिए कहा तो व्यापारियों से उनका विवाद हो गया। किसानों का आरोप है कि गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज ने किसानों से अभद्रता की, जिसके बाद किसान गुस्से में आ गए। सड़क पर जाम लगाकर बैठे किसानों का कहना है कि तत्काल डाक चालू की जाए और बजाज किसानों से माफी मांगे, तभी वो अपना धरना समाप्त करेंगे। वहीं मंडी निरीक्षक संतोष पटेल किसानों के बीच पहुंचे और धरना समाप्त करने की मांग की, लेकिन किसान हटने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले बड़ी खबर, जहां पर सिद्धू मूसेवाला के पिता की तबीयत बिगड़ गई है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। पटियाला के निजी अस्पताल में भर्ती हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें पटियाला के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उनसे मिलने और उनका हालचाल पूछने के लिए अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचने लगे हैं। पटियाला की सांसद परनीत कौर उनका हालचाल जानने पहुंची। उन्होंने बताया कि बलकौर सिंह
काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। वे उनसे मानवता के नाते मिलने आई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए फंड न देने पर दुकानदार के साथ कथित तौर पर धमकी देने का मामला सामने आया। केरल के कोल्लम में यात्रा के लिए 2000 रुपए न देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जी विक्रेता के साथ बदसलूकी की। सब्जी की दुकान चलाने वाले एस फवाज ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल उनकी दुकान पर पहुंचा था। उनसे यात्रा के लिए चंदा मांगा गया। उन्होंने कहा कि 500 रुपए मैंने दे दिए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से मुझसे 2000 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद तराजू को नुकसान पहुंचाया गया और सब्जियां भी सड़कों पर फेंक दी गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने दुकान में नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि फंड न देने पर दुकानदार को कथित तौर पर धमकी देने का मामला तूल पकड़ने पर कांग्रेस पार्टी अब एक्शन में आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरण ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए 2000 रुपए न देने पर सब्जी दुकान विक्रेता के साथ बदसलूकी करने के मामले में पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में गिर सकता है एक और विकेट, गिर सकता है कांग्रेस का एक और बड़ा विकेट। पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह छोड़ सकते हैं पार्टी। अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस से राज्य के कई कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। अभी इस्तीफे की आग ठंडी पड़ी भी नहीं थी कि इस लिस्ट में एक और बड़े नेता का नाम जुड़ सकता है। जी हां, महाराजा हरि सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह ने भी अब कांग्रेस छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 1967 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन आज पार्टी से मेरे रिश्ते ना के बराबर हैं। कर्ण सिंह ने कहा कि मैंने 1967 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन 8 से 10 सालों से मैं संसद का सदस्य नहीं हूं। वर्किंग कमेटी से भी मुझे बाहर कर दिया गया है। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरा कोई संपर्क कांग्रेस में नहीं है। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि रायबरेली में जिला जेल में बंद बंदी को न्यायालय ले जाते समय दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, मामला 2019 में सोमू ढाबे में हुए चर्चित आदित्य हत्याकांड के आरोप में दया बख्श सिंह का है, जिनका नाम दीपू सिंह बताया जाता है। वो नवंबर 2019 से जिला कारागार रायबरेली में बंद हैं। आज बंदी को सत्र न्यायालय रायबरेली पेशी के दौरान लाया गया था। वहीं बंदी दया बख्श सिंह उर्फ दीपू सिंह को हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बंदी की हालत गंभीर बनी हुई है। बंदी है, 39 साल उम्र है, दया बख्श नाम है, चेस्ट पेन बता रहे हैं। यहाँ पे बीपी नापा गया, बीपी भी उनका हाई था, उनको एडमिट किया गया है तुरंत, और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ ऑक्सीजन लगवा के एडमिट किया गया है। कार्डियोलॉजिस्ट आके देख रहे हैं। अगली खबर गोरखपुर से है। बताते चले कि गोरखपुर में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का गोरखपुर पहली बार आगमन हुआ, जिसके बाद नौसड़ चौराहे पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बता दें कि आज गोरखपुर के नौसड़ चौराहे पर पहुंचे। यहां उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। इसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट नगर चौक, पैडलेगंज चौक, मोहद्दीपुर चौक, गौतम गुरंग चौक आदि जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। भव्य तरीके से ढोल नगाड़े बजाए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।